बच्चों 7.11 का जो है बता रहे थे, 15 नंबर तक बताया गया था। अब 16 नंबर जो है देखिए। आई इज इक्वल टू ये हो गया आपको 0 to पाई log 1 plus cos x dx। बहुत इम्पोर्टेंट है। जीरो टू पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x dx। चुके 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x। यहाँ पर ये जो होगी आपको 0 to पाई log 1 माइनस cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस cos x dx चुके cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। सेकेंड चरण में है, सेकेंड चरण में cos निगेटिव होता है तो माइनस हो गया। ये हो गया आपको 0 to पाई log 1 माइनस cos x dx। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर तो ये हो गया आई प्लस आई 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx प्लस 0 to पाई log 1 माइनस cos x dx। कितना हो गया? दोनों को एक ही सीमा मान में रख दीजिए। 0 to पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx। log m प्लस log n, log m इंटू n, तो ये हो गया 0 to पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx चुके log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n, है ना।
ये हो गया आपको 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया आपको 2i इज इक्वल टू 2 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स चुके log m का पावर n इज इक्वल टू n log m। ये हो गया आपको 2 इंटू 2 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स 2i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to पाई बाय 2 है ना। ये हो गया आपको log साइन एक्स डी एक्स। इसका जो है फार्मूला दे दीजिए तो 2 इंटू इतना का जो है फार्मूला जो होता है माइनस पाई बाय 2 log 2 है ना। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस से पाई बाय 2 log 2 इतना होता है। तो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल यानी कि माइनस पाई log 2 आंसर। ये याद रखिएगा चूँकि ये सूत्र है 0 to पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 ये हो गया log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 log कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू भी इतना ही होता है, दोनों सेम है। इतना इज इक्वल log 2, यही हो गया आंसर। I इज इक्वल टू 0 to a रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स है ना। इक्वेशन 1 यहाँ पर ये हो गया आपको 0 to a रूट ए माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स 0 to a। यहाँ पर कौन फार्मूला लगा, चूँकि इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ
ए माइनस एक्स डी एक्स। यही प्रॉपर्टी तो हमेशा लागू लागू हो रहा है। ए ये हो गया आपको रूट ए माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस, माइनस से गुना कर दीजिए, ए माइनस ए प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल, डी एक्स 0 to a रूट ए माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, है ना। इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर तो ये हो गया आपको आई प्लस आई 0 to a रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a रूट ए माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। दोनों को एक ही सीमा के अंदर कर दीजिए, तो ये हो गया 0 to a रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस, ये हो गया रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, है ना। इसका एलसीएम 0 to a ये हो गया रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, है ना। दोनों का एलसीएम इतना ही हो जाएगा, डी एक्स, ये और ये कैंसिल, इज इक्वल टू 0 to a ये हो गया 1 डी एक्स 0 to a डी एक्स 2 आई इज इक्वल टू ये हो गया 2 आई इज इक्वल टू एक्स 0 to a मान रख दीजिए a माइनस 0 2 आई इज इक्वल टू 2 आई इज इक्वल टू a, therefore I is equal to a by 2। अठारह देखे जो है 5 की तरफ से I इज इक्वल टू ये हो गया आपको 0 to 4 डिटर्मिनेंट x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0 to 1 x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 to 4 ये हो गया आपको डिटर्मिनेंट x माइनस 1 डी एक्स। ये इस गुण से ए टू ये हो गया आपको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
इसको लिख सकते हैं यहाँ पर A2 CF(x) dx प्लस C2B f(x) dx। यही प्रॉपर्टीज लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है 1 कैसे आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 1 होगा, इसलिए 1 2 0 से 1 और 1 to 4। अब यहाँ पर जो है चूँकि जब x लेस देन 1, x का मान 1 से छोटा होगा तो डिटर्मिनेंट x माइनस 1 का मान माइनस x माइनस 1 होगा, और जब x ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से बड़ा होगा तो डिटर्मिनेंट x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर x का मान 1 से छोटा यानी 0 से है स्टार्ट, तो ये हो गया आपको माइनस, ये 0 to 1 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन का, तो माइनस हो गया, ये हो गया x माइनस 1 dx प्लस ये 1 से बड़ा है तो ये हो गया आपको डिटर्मिनेंट 0 to 4 1 to 4 x माइनस 1 dx, इतना हो गया। अब इसका जो है समाकलन कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस ये जो हो गया आपको x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर, यहाँ पर जो है सीमा मान दे दीजिए, सीमा मान 0 to 1, इसका सीमा मान जो हो गया आपको x स्क्वायर बाय 2 माइनस x, ये हो गया आपको 1 to 4, मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको माइनस, ये 1 रखिएगा तो 1 स्क्वायर माइनस 2, 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपको 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 प्लस ये हो गया आपको 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, ये हो गया आपको माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस ये हो गया 0 प्लस 16/2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1, ये हो गया आपको माइनस 1 में आधा गया तो आधा माइनस, ये हो गया आपको ख़त्म हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, प्लस इसको काट दीजिए, 8 में 4 गया 4 माइनस, ये हो गया आपको 1 में आधा गया तो आधा माइनस 1/2, अब ये हो गया आपको 1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया आपको 4 प्लस 1/2 1/2 प्लस 4 दूना 8 1 9 8 प्लस 1/2 1/2 प्लस 9/2, तो ये हो गया आपको LCM 2 1 प्लस 9
ये हो गया आपको 10/2 5। ठीक है। आई इज इक्वल टू कहता है 0 से 0 टू ए सीमा मान fx gx dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए fx dx इतना सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। ये हो गया 0 टू ए, ये हो गया fx gx, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो हो गया आपको f0 a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स। यही गुणधर्म का उपयोग किया गया। अब यहाँ पर जो है प्रश्न से और दिया हुआ है ये हो गया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू जी ए माइनस एक्स इक्वेशन 3 है ना। पुनः अगेन ये हो गया आपको जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसे जी एक्स का मान निकाल दीजिए। तो जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है समीकरण 2 में यहाँ एफ होगा। ठीक है। समीकरण 2 में एफ ए माइनस एक्स तथा जी ए माइनस एक्स का मान रखने पर तो रख दीजिए आई इज इक्वल टू ये हो गया आपको इसका मान जो है एफ ई जो है एफ ए माइनस एक्स का मान जो है एफ एक्स, ये 0 टू ए, ये हो गया एफ एक्स
इंटू इसका मान जो हो गया जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जो हो गया आपको 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। इसको गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपको 0 टू ए 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग सीमा में कर दीजिए तो ये हो गया आपको 0 टू ए 4 को बाहर कर दीजिए तो ये हो गया आपको 4 एफ एक्स माइनस ये हो गया इन समाकलन ए 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स है ना। ये हो गया 4 0 टू ए एफ एक्स माइनस इतना का मान जो है आई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में जो आई इज इक्वल टू सीमा मान ए टू 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स बराबर आई है तो आई यहाँ पर मान रखिए तो ये हो गया आपको कितना आई, ये हो गया आपको आई। ई आई को उधर ले चल जाए दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाएगा तो ये हो गया आपको आई प्लस आई इज इक्वल टू 4 सीमा मान 0 टू ए ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स दे दीजिए डी एक्स, ठीक है। ये हो गया 2 आई इज इक्वल टू 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। 2 से काट दीजिए बराबर के चलते कट गए। आई इज इक्वल टू 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रूव्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी आई आई इज इक्वल टू जी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है ना। एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स टेन 5 एक्स प्लस 1 डी एक्स है ना। तो यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 5 एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया आपको माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। ये हो गया आपको माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 5 एक्स डी एक्स प्लस
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। देखिए इधर यहाँ पर जो है एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन 5x, यहाँ पर क्यू विषम, एक्स का पावर 1 विषम, और यहाँ पर जो है 5 भी विषम है ना। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपको क्या चाहिए, ये एक्स चुके एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन 5x एक विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए इतना का मान जो है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डी एक्स, ये हो गया आपको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डी एक्स, यानी कि एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मान रख दीजिए। तो ये हो गया आपको पाई बाई टू माइनस, और ये हो गया आपको माइनस पाई बाई टू, ये हो गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू इजिकल टू पाई, कौन हो जाएगा 20 का सी नंबर। इजिकल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। इसको भी जो है 0 टू पाई बाई टू लॉग, ये हो गया 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाय 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, चुके 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यह फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, ये हो गया आपको इक्वेशन 1। 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स बाय 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा यानी साइन एक्स डी एक्स, चुके साइन 90 पाई बाई टू माइनस एक्स, या थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को
संगत जोड़ने पर तो ये हो गया आपको क्या चाहिए, आई प्लस आई इजिकल टू 0 to π/2 log 4 प्लस 3 साइन x बटा 4 प्लस 3 कॉस x dx प्लस दूसरा जो हो गया आपको 0 to π/2 log 4 प्लस 3 cos x 4 प्लस 3 sin x dx है ना। ये हो गया आपको 2y, दोनों को एक ही सीमा में कर दीजिए। तो ये हो गया आपको 0 to π/2 log, ये हो गया आपको 4 प्लस 3 साइन x बटा 4 प्लस 3 कॉस x है ना। अब प्लस हो गया आपको log 4 प्लस 3 cos x बाय 4 प्लस 3 sin x dx log m प्लस log n, log m इंटू log n है ना। तो ये हो गया आपको 0 to π/2 log m के स्थान पर इतना हो गया। तो ये हो गया आपको 4 प्लस 3 साइन x बाय 4 प्लस 3 कॉस x इंटू 4 प्लस 3 कॉस x बाय 4 प्लस 3 साइन x ये जो हो गया आपको log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। 0 to π/2 log, यहाँ पर देखिए इधर ये कट गया है ना। तो ये हो गया आपको log 1 का मान 0 होता है। तो ये 0 to π/2 यानी कि 0। तो ये हो गया आपको 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 बटा 2 यानी कि 0। कौन हो जाएगा, सी। ये हो गया आपको 21 का सी नंबर।
ये हो गया आपको 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। दूसरा 0 to π/π log cos x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। थर्ड 0 to π/2 log cosec x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2 log sin ये हो गया -0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू π/2 log 2। ये हो गया आपको 0 π/2 log sec x dx π/2 log cos x dx is equal to π/2 log 2। देखिए जो है बच्चों, ये जो बहुत जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है, ये जो है 2018 में आया है ना। इसको जिस तरह से जो है पहले जो बैक वाला जो बनाए थे उस अनुसार से इसको प्रैक्टिस करिएगा, और ऐसे ये फार्मूला जो के रूप में जो है इसका इस्तेमाल होता है। ये जो है इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है, तो ये याद रखिएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया, समाकलन। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है समाकलनों का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे।